यह कहानी है सुखपुरम गांव की। वहां एक पंडित रहते थे जिसका नाम था पंडित हरिदास। हरिदास जी थोड़ा मूर्ख थे, परंतु उसकी पत्नी राधा बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। उसी गांव में एक लालची सेठ रहता था जिसका नाम था सेठ रामलाल, जो अपनी धूर्तता के कारण गांव के लोगों को अक्सर ठगता रहता था। ये लो घास और पैसे, ये घास गाय को डाल देना और ये पैसे लाला को दे देना। कल मैं कुछ राशन उधार लाई थी न, ये उसी के पैसे हैं। मैंने जो कहा वो समझ रहे हो ना? ये घास गाय को देना है और ये पैसे लाला को देना है। हाँ भाग्यवान, मैं सब समझ गया। अब मैं चलता हूँ। राधा ने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था ये पैसे गाय को देना है और ये घास लाला को देना है। पंडित हरिदास पैसों को गाय की घास की टोकरी में डाल देता है और घास को अपने साथ लेकर लाला की दुकान की ओर निकल पड़ता है। लाला जी, ये लीजिए आपकी घास। अरे यह मेरी कौन सी घास है? मैंने कब तुमसे घास मंगाई? अरे आप ही ने तो मंगाई। मेरी पत्नी ने कहा कि लाला जी को घास देनी है। अरे तुम्हारी पत्नी ने घास नहीं बल्कि पैसे देने को कहा होगा। कल वह मुझसे कुछ सामान उधार ले गई थी, उसी के पैसे देने को कहा होगा। राधा जी ने लाओ मुझे मेरे पैसे दो। नहीं लाला जी, मुझे ठीक से याद है, आपको घास ही देनी है। मैं इस घास के पैसे दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला मैं इस घास का क्या करूंगा? नहीं लाला जी, ये घास आपने ही मंगाई है और आपको ही लेनी होगी। अरे भाई, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग पका रहे हो? मैंने कोई घास नहीं मंगाई है। ये अपनी घास लेकर जाओ। नहीं लाला जी, मैं इतनी दूर से आपके लिए घास लेकर आया हूँ और मेरी पत्नी ने भी कहा था ये घास देनी ही है, तो ये घास रखिए और मुझे इसके पैसे दीजिए। अरे भाई, सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था? जो इस मूर्ख से पाला पड़ा है। ऐसे में तो सारी दुकानदारी खराब हो जाएगी, सारे ग्राहक लाइन में लगे हैं। अच्छा ठीक है पंडित, ये लो तुम्हारे घास के पैसे और ये घास अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं लाला जी, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं मुफ्त की कोई भी चीज़ नहीं लेता, तो ये घास आप रखिए, मैं बस ये पैसे ले जा रहा हूँ। राधा, ये लो पैसे। ये कैसे पैसे हैं? और जो मैंने तुम्हें दिए थे वो तुमने लाला जी को दे दिए ना? अरे लाला जी ने तो दिए ही हैं पैसे। जो तुमने घास दिए थे ना, मैंने वह लाला जी को दे दिए और बदले में उन्होंने मुझे ये पैसे दिए। बड़ी मुश्किल से उसने पैसे दिए हैं, देने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। तो पैसों का क्या किया? वो तो मैंने गाय को खिला दिए। हे भगवान, मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने इसको किसी काम के लिए कहा। अरे पैसे भी कोई गाय को खिलाता है क्या? गाय पैसे नहीं घास खाती है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, आखिर गाय वह नोट को कैसे खाएगी और उतने से नोट में उसका पेट कैसे भरेगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस इंसान का? इससे अच्छा तो शाम को वक्त निकालकर मैं ही पैसे देकर आ जाती लाला जी को। दोस्तों, गांव के पंडित हरिदास की एक झलक तो आपने देख ली। अब हम इस गांव की लालची सेठ की घर की एक झलक दिखाते हैं। एक हफ्ता होने को आ गया, अभी तक मेरे हाथ में कोई भी मूर्ख नहीं लगा जिसे मैं अपने बातों की माया जाल में फंसाकर मूर्ख बनाकर ठग सकूं। चलो गांव में ब्यौरा करके आते हैं, आखिर कौन बनेगा मेरा अगला शिकार। अरे शंकर प्रसाद, तुम यहाँ? बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। कहाँ रहते हो आजकल? और मैंने सुना है तुम्हारी बीवी मायके चली गई है। हाँ रामलाल, बिल्कुल सही सुना है तुमने। वो उसके मायके में उसकी भाई की शादी है, तो वो वहीं गई हुई है। तो तू नहीं गया अपनी बीवी के साथ ससुराल? नहीं, मैं नहीं गया उसके साथ। मरना है क्या मुझे उसके साथ जाकर? सारा दिन तो यहाँ घर में परेशान करती रहती हैं। कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। अगर मायके लेकर चली गई तो बस सारा दिन मायके का काम कराती रहेगी। इसलिए मैं नहीं गया, और वैसे भी वो घर पर नहीं है तो कोई रोक टोक भी नहीं करता। बस आराम से रात में सोता हूँ और दिन में यह अपने यार दोस्त के साथ गप्पे शप्पे लड़ाने आ जाता हूँ।
अच्छा तो खाना कौन बनाता है तुम्हारे घर, जब बीवी ही मायके गई है तो? खाने की ही तो दिक्कत है। वह नहीं है तो खाना खरीद कर खाना पड़ रहा है, इसलिए उसको 2-3 दिन बाद ही वापस ले आऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जब तक तुम्हारी बीवी मायके से घर नहीं आ जाती, तुम मेरे घर खाना खा सकते हो। मेरी बीवी बहुत ही अच्छा पकवान बनाती है। मैं तुम्हें तीनों टाइम बहुत ही अच्छा भोजन करवाऊंगा। जैसे सुबह के खाने में मटर पनीर की सब्जी, उसके साथ रायता और गर्मा गर्म पुलिया खिलाऊंगा। दोपहर के समय मूंग दाल का हलवा, और रात में बिरयानी के साथ ठंडी ठंडी लस्सी। क्यों बोलो, कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? ये रामलाल बहुत चालाक आदमी है। अभी तो ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन के नाम बता रहा है। अगर इसके घर मैंने खाना खा लिया तो हम जितने पूरे महीने में खाते हैं उतने इसको 2 दिन में देने होंगे। ना बाबा ना, इसके घर खाने से अच्छा मैं यहाँ बाहर में खा लूँ। नहीं रामलाल, अभी कुछ दिनों से मेरा पेट बहुत खराब चल रहा है, तो तुम्हारे घर का इतना स्वादिष्ट खाना मेरा पेट हजम नहीं कर पाएगा। हकीम साहब ने मुझे केवल खिचड़ी खाने की सलाह दी है, वह तो मैं यहीं खा लेता हूँ। वो जो काका का ढाबा है उन्हीं के यहाँ खाता हूँ। 20 रुपए में बहुत अच्छा खासा पेट भर जाता है, और पेट भी खराब नहीं होता इतना हल्का खाना खाने से। लगता है ये शंकर प्रसाद बहुत ही चालाक इंसान है। ये ऐसे मेरे झांसे में नहीं आएगा। चलो किसी और को ही अपना अगला शिकार बनाता हूँ। जब सेठ रामलाल पूरे गांव का ब्यौरा करने निकलता है, तो वे देखते हैं एक पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति बातें करते रहते हैं, और उन व्यक्ति में एक व्यक्ति रहता है पंडित हरिदास। अरे मैं इस मूर्ख पंडित हरिदास को कैसे भूल गया। आखिर गांव का सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है। यह मेरी नजरों से कैसे बच गया। अब यही बनेगा मेरा अगला शिकार। ऐसा सोचकर सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ रामलाल ने पंडित हरिदास को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि पंडित को मूर्ख बनाकर उसे ठगना आसान होगा। सेठ ने पंडित हरिदास को घर बुलाया और कहा, पंडित जी, आप तो हमारे गांव के ज्ञानी पुरुष हैं। मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। मेरे पास एक अनमोल रत्न है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, परंतु मुझे इसकी सही कीमत नहीं पता। क्या आप मुझे इसकी सही कीमत बता सकते हैं? पंडित हरिदास ने बिना सोचे समझे कहा कि सेठ जी, मुझे तो रत्नों की पहचान नहीं करता, परंतु मेरी पत्नी राधा इस मामले में बहुत जानकार है। मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो देखूं तुम्हारी पत्नी को कितनी रत्न की पहचान है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। पंडित की पत्नी भी क्या कर लेगी, वह भी एक साधारण गृहिणी ही है। मैं अपनी विनय और झूठी बातें करके उसे भी बेवकूफ बना दूंगा। फिर यह रत्न बेचकर मोटी रकम कमा लूंगा, और पंडित को तो समझ भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। पंडित हरिदास घर लौटकर राधा से कहता है, राधा, सेठ रामलाल के पास एक अनमोल रत्न है। उसने मुझे उसकी कीमत बताने को कहा, परंतु मैंने उसे कह दिया कि इस मामले में तुम जानकार हो। रामलाल बहुत झूठा और चालाक आदमी है। उसने जरूर कुछ चाल चली होगी। तुम उसे अपने घर बुलाओ और रत्न को यहाँ दिखाने को कहो। पंडित हरिदास वापस सेठ रामलाल के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी कहती है कि वह रत्न को हमारे घर पर देखना चाहती है। आप रत्न लेकर हमारे घर पर आए। सेठ रामलाल ने सोचा कि अभी पंडित हरिदास पूरी तरह फंस चुके हैं। वह रत्न लेकर पंडित हरिदास जी के घर पहुंचा। पंडिताइन जी, यह है वह अनमोल रत्न। कृपया इसकी सही कीमत बताएं। राधा उस अनमोल रत्न को पकड़ती है और दीवार पर रगड़ती है। उस रत्न को रगड़ते ही राधा समझ जाती है कि वह रत्न नकली है। उसके बाद वह सेठ रामलाल को ये बताती है